नमस्कार एंड गुड इवनिंग यूट्यूब फैमिली। आज बातें दो चार की इस सीरीज में मैं एक्चुअली कुछ छानबीन नहीं करके आया हूँ। कोई ऐसी चीज़ रील्स के थ्रू या फेसबुक या इंस्टा से नहीं लेके आया हूँ जिसके बारे में मैं आपकी सलाह चाहता हूँ या विचार जानना चाहता हूँ। आज एक्चुअली मैं अपने ज़िंदगी का या हम सबकी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा आपसे एक्चुअली बातें करना चाहता हूँ उस बारे में आपसे। आज कल रात की बात है शायद। एक तरीके का आप समझ लीजिए मैं अपने विचार या अपनी ज़िंदगी की अनसुनी सी कुछ कहानियाँ आपसे शेयर कर रहा हूँ। कल रात की बात है जब मुझे मेरे बेटे का फ़ोन आया और हमारी बातें चल रही थी इस बारे में कि उसने आगे करियर में क्या करना है और फ्यूचर कैसे। तो मैं ये सोच रहा था कि कितना कितना कन्फ्यूज़िंग है ये सब कुछ। एक बच्चे की टीनेजर की लाइफ़ में ये सब कुछ कितना कन्फ्यूज़िंग है। क्योंकि मेरे बेटे ने अभी बीबीए खत्म करना है, उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा विद इन 6 मंथ्स। और अभी से उन पे कितना प्रेशर है बच्चों पे या टीनेज पे कितना प्रेशर है कि आगे क्या करना है, कैसे करना है। क्योंकि उसके बाद फिर जॉब को लेके इश्यूज़, उसके बाद लाइफ को कैसे सेट करना है। और ये सारी बातों का टेंशन माँ-बाप पे भी कितना है, वो मैं कल सोच रहा था काफ़ी देर तक, क्योंकि मैं और मेरा बेटा हम दोनों ही काफ़ी कन्फ्यूज़ थे कि कैसे आगे लाइफ को सेटल करना है। तो लाइफ को सेटल करना कितना ही कितना क्रूशियल हो जाता है हमारी लाइफ में कई बार। तो ये सब बातें मैं सोच रहा था, मैंने सोचा क्यों ना इस बारे में आप लोगों से अपनी चीज़ें साझा करूं और आपसे इस बारे में कुछ समझने की कोशिश करूं कि आपका कैसा होता है हाल जब ये सारी चीज़ें आपके साथ होती हैं, जब बच्चों के करियर को लेके, बच्चों की लाइफ को लेके आपको कोई डिसीजन लेना पड़े और हमेशा इस बात का डर बना रहे कि क्या वो डिसीजन सही होगा या कल को अगर वो सही नहीं हुआ तो बच्चों की लाइफ का क्या होगा। बहुत ही ज़्यादा मतलब डरावना भी है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग भी है एक्चुअली। लेकिन लेना तो पड़ता है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, डिसीजन तो लेने पड़ते हैं आपको। तो पता नहीं कैसे माँ बाप की लाइफ बहुत अजीब होती है कुछ समय पे, और साथ ही साथ बच्चों की भी। मतलब मैं ये सोच रहा था कि हम अपने बच्चों को कितना डांटते हैं कि कुछ बन जा, कुछ कर ले, कुछ करता क्यों नहीं, इसको देख उसको देख। हम सबका एग्जाम्पल देते हैं लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि उन पे कितना प्रेशर है। ये बातें खैर हम सब करते हैं आपस में। आप लोगों ने भी कई बार ये बातें सुनी होंगी मीडिया के थ्रू और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे कि बच्चों पे प्रेशर नहीं देना चाहिए। बट बच्चों पे ऑटोमेटिकली प्रेशर हमारा बन जाता है क्योंकि हम जहाँ चाहते हैं कि बच्चों की लाइफ सेट हो जाए, उस चक्कर में हम बच्चों को धीरे धीरे डिमांड करने लगते हैं। बच्चों से हम डिमांडिंग हो जाते हैं बच्चों के प्रति कि नहीं, आपको ये भी कर लेना चाहिए, आपको वो भी कर लेना चाहिए। जबकि हम भी उनकी लाइफ के लिए सब कुछ कर रहे होते हैं, अपनी सेविंग्स, अपने सारे उनके लिए सारे फ्यूचर गोल्स सेट करने की कोशिश। उसके बावजूद भी हम चाहते हैं कि वो भी सब कुछ कर लें। तो बड़ा अजीब, बड़ा वियर्ड सी सिचुएशन है ये एक्चुअली। साथ ही साथ लाइफ, अपनी लाइफ भी हमारी कितनी डिस्टर्बिंग रहती है ना। चाहे हम कितना भी कुछ कमा लें, कितना भी कुछ पा लें, फिर भी एक होड़ में लगे ही हुए हैं। खैर ये बातें तो बड़ी कॉमन सी है, हर जगह लिखा हुआ है, हर जगह पढ़ा हुआ है कि भाई धन के पीछे मत भागो, क्वालिटी के पीछे भागो या प्रतिभा के पीछे रहो तो धन खुद ही आ जाएगा। ये सब कहने की बात है, मुझे भी पता है ऐसा एक्चुअल प्रैक्टिकली कोई नहीं कर पाता। हर बंदे को लगता है कि और कमा लो और कमा लो, और हो वही रहा एक्चुअली। लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, बहुत अजीब सी हो जाती है। मुझे कुछ ऐसे ऐसे अजीब से वाकयात मेरे साथ फील हो रहे हैं मुझे, तो मैंने सोचा आप लोगों से डिस्कस करूं। बड़ा पर्सनल सा मैटर है लेकिन फिर भी आप लोगों से क्या ही पर्सनल, अब मेरे सब्सक्राइबर मेरे घर जैसे ही हैं, मेरी फैमिली मेम्बर्स जैसे ही हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूं। तो आज का ये बातें दो चार का ये जो सीरीज़ है, ये इन छोटी सी बातों के साथ ही मैं ख़त्म करता हूँ। और इसके बाद आपको ज़रूर अपने गीतों के ज़रिए आपको आनंदित करूँगा, आपके अंदर खुशियाँ भरने की कोशिश करूँगा। तो सुकून संगीत की सीरीज़ का अगला गीत भी इसके बाद आपको ज़रूर अपलोड करके सुनवाऊँगा, और आपसे उम्मीद करूँगा कि इस तरीके की बातों के साथ भी आप मुझे मेरा साथ देंगे और ज़रूर मुझे सुनेंगे। और शायद अपने कमेंट्स के ज़रिए मुझे बताएँगे कि जो उलझनें मैं फ़ेस कर रहा हूँ बीइंग अ फादर, क्या वही सारी उलझनें आप लोग भी फ़ेस करते हैं और कैसे उसको टैकल करते हैं? कि उनके बच्चों के भविष्य को लेके, बच्चों की भविष्य को सेटल करने को लेके, लाइफ़ को सेटल करने को लेके, कैसे आप लोग इन चीज़ों को टैकल करते हैं? मुझे ज़रूर अपने विचार, अपने तरीके साझा कीजिएगा, सो दैट मैं भी थोड़ा कम्फ़र्ट ज़ोन में जा सकूँ। थैंक यू सो मच इन सब बातों को सुनने के लिए और मेरा साथ देने के लिए और मेरे वैल्यूएबल सब्सक्राइबर बनने के लिए। मैं अगर आपको पसंद आता हूँ तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इन सब बातों को, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।
थैंक यू सो मच जी।